नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम पर कर ली है। भारत की आवाज अब तक 17 देशों की संसद में गूंज चुकी है और ये आंकड़ा अब उनके सभी कांग्रेसी पूर्व के कुल विदेश संसद संबोधनों की बराबरी कर चुका है। घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो के बाद अब नामीबिया की संसद में भी पीएम मोदी का संबोधन गूंजा और सभी के साथ इतिहास में एक और कीर्तिमान दर्ज हो गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस से जुड़े 5 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर 17 बार विदेश संसद को संबोधित किया है। इसमें मनमोहन सिंह ने 7 बार, इंदिरा गांधी ने 4 बार, नेहरू ने 3 बार और राजीव गांधी ने 2 बार और नरसिम्हा राव ने 1 बार विदेश में संसद को संबोधित किया। लेकिन अब अकेले नरेंद्र मोदी ने ये आंकड़ा छू लिया है और ये किसी साधारण कूटनीतिक औपचारिकता पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक बन चुका है। सूत्रों ने बताया है कि पीएम मोदी ने विकसित देशों के साथ ही साथ विकासशील देशों की संसदों को भी संबोधित किया है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल, मंगोलिया, फिजी, युगांडा और मॉरिशस जैसे देशों की संसदों में भारत की बात रखी गई है। नामीबिया की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने साझा भविष्य, समता और संवाद की भावना को प्रमुखता दी है। उन्होंने 2 टूक कहा, अब दुनिया को शक्ति नहीं, साझेदारी की जरूरत है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि अफ्रीका को सिर्फ संसाधन देने वाला नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि वो सतत विकास और नवाचार में भी नेतृत्वकर्ता बन सकता है। उन्होंने भारत अफ्रीका के संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और बताया कि भारत की विकास साझेदारी अफ्रीका के साथ 12 अरब डॉलर से ज्यादा की है। मोदी ने कहा कि भारत अफ्रीका के साथ रक्षा, सुरक्षा, रोजगार और कौशल निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को तैयार है। उन्होंने भारत और नामीबिया के ऐतिहासिक संबंधों को भी भावनात्मक रूप से याद किया।